हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्टन क्लास में। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखेंगे। हर एक लेक्चर में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के हर एक लेक्चर में हम लोग 5-5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग जानते थे कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो क्या होता है? और उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कोई ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, ये 5 kg का है और ये 5 kg का है। दोनों आपस में यूनिवर्स में है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों का प्रोडक्ट का मासेस के बराबर। m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इसके जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं g, और m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, जहां g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आता है इसको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसी चीजों को हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर टुवर्ड अ फोर्स is called gravitational force. The force acting between the two objects is directly proportional to their product of masses and inversely proportional of their square between their center. Directly proportional हो गया, inversely proportional हो गया, और ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अर्थ और अर्थ के सरफेस पे एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m1 का, और अर्थ का जो मास है m है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। उसी का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए कि यूनिवर्स में एक अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और उसपे जो मास रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं, जैसा जानते हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो अर्थ का मास क्या है? m है, और ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1 है। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का डिस्टेंस के बिटवीन। मान लीजिए दोनों का डिस्टेंस कितना है? अर्थ के रेडियस के बराबर है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ, ऊपरी हिस्सा पे रखा हुआ है। तो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ तो क्या होगा? उसका रेडियस का डिस्टेंस होगा, रेडियस उसका डिस्टेंस होगा 1/r² के होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? G m1/r², जहां m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ। m1 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r² क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आप इस तरीके से अगर लिख दीजिएगा एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स, अगर 3 नंबर के क्वेश्चन आए तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सो फोर्स इक्वल टू जी m1 एंड m2/r²। मास को, मास m क्या है, m1 क्या है, r क्या है, उसको लोकेट कर देना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, कि क्या होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है, अर्थ में जो एक पावर है ग्रेविटी, वो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम अगर कोई हाइट से अर्थ पे हैं, अगर कोई हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, ठीक है, अगर कोई हाइट से मान लीजिए यहां से गिरा है, यहाँ हाइट से गिरा है, ऑब्जेक्ट को गिराए,
तो क्या वो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कारण, यहाँ अर्थ मान लीजिए, यहाँ अर्थ है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये नीचे गिरता चला जाता है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो फ्री फॉल हो रहा है उसी को हम लोग, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये यहां से छोड़े और यहाँ ये आ गया, ये जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। उसी प्रकार देखिए यहां लिखे हुए, अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ईच अदर टू सेंटर व्हेन द ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट बिगिंस फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सच ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर गिराते हैं यहां से तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब नीचे आ रहा है तो इसका हम लोग देखते हैं कि मतलब कि मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग एक्सेलरेशन को यही तो जानते हैं, v2 माइनस v1 बाई t, ये तो हम लोग एक्सेलरेशन को जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है। और इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या देंगे नाम, ग्रेविटी देंगे, जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है मास और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो देखिए मास क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं मास के बारे में। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, तो कोई पर्सन के बॉडी में कितना ब्लड है, कितना पानी है, कितना मसल्स है, वो क्या हुआ, क्वांटिटी है। क्या है, किसी बॉडी में वो क्वांटिटी है, मैटर है, कितना मैटर प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि जैसे एक बोतल है, ठीक है, बोतल में हम लोग पानी रखें, तो पानी उस बोतल में कितना है, ये क्या हुआ, ये क्वांटिटी है, एक मास है, ठीक है, कितना वो वजन है बोतल का। और वेट क्या होता है, वेट जो होता है एक फोर्स है जो ग्रेविटी के कारण लगता है। जैसे मास है, तो मास अगर किसी चीज पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई अगर बस यहां, जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, अब टेबल पे कोई मास रखा हुआ है 5 kg का, तो ये क्या है कि ग्रेविटेशन के कारण इस पे ये क्या कर रहा है, एक नॉर्मल लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है यहाँ। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये ग्रेविटी के अंदर ये फोर्स लगा रहा है 5 इंटू, और अगर हम जी का वैल्यू अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं तो 50 न्यूटन लगा रहा है। तो वेट क्या है, एक फोर्स है, और मास क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास को हम लोग मेजर करते हैं इनर्शिया पे। मतलब क्या है, इनर्शिया क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है 5 kg का, इसको हमको पुश करने में मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसे हम लोग मान लीजिए इसको डिस्प्लेस करने में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या है, इनर्शिया से मेजर होता है। और ये क्या होता है, ग्रेविटी से मेजर होता है। ये जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स क्या है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है, मास एक मतलब वो बदलता नहीं है, अगर 5 kg यहां अगर ले गए तो 5 kg ही रहेगा। लेकिन वेट क्या है, वेट बदलता है। अब कैसे बदलता है, जैसे देखिए कि मून पे क्या होता है कि ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो गया, हाइट पे जाने पे ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो गया, तो ये जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। और ग्रेविटी क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के बाद उसका वैल्यू चेंज होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन होता है, वेट एक फोर्स है तो उसका भी न्यूटन होगा। तो हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, और इसी तरीके से हम लोग 5-5 क्वेश्चन को हर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ड्यू टू टाइम इशू। ऐसे तो हम लोग चाहते हैं कि एक लेक्चर में ही हो जाए, लेकिन उससे क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, और ड्यू टू टाइम इशू हम भी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको बढ़ाते चले जाएंगे, उस कारण से हम अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएंगे। चलिए थैंक यू, आज तक इतना ही।